Hello students, welcome back in your own and favorite channel, that is BioSite. Now as we have discussed in the previous video that today in this video we'll talk about the structure of penis. So फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड आज का वीडियो शुरू करते हैं विद द डायग्राम ऑफ पेनिस. नाउ पहली डेफिनेशन ही आ जाती है हमारे पास कि सर व्हाट इज पेनिस. तो ध्यान देना, चार शब्द हैं यहाँ पे, इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है. तो पीनस इज ए इरेक्टाइल मस्कुलर एंड द शेप इज सिलेंड्रिकल copulatory organ which form the external genitalia obviously of male. क्लियर? तो सिंपल सी डेफिनेशन फिर से एक बार दोबारा बोल रहा हूँ. पीनस इज ए इरेक्टाइल मस्कुलर सिलेंड्रिकल कॉपुलेटरी ऑर्गन विच फॉर्म द एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ मेल. तो दिस इज ऑल पीनस. नाउ एट द टिप ऑफ द पीनस देयर इज ए ओवल सेंसिटिव muscular structure known as glans penis. Now as we know that throughout the length क्या प्रेजेंट होती है? यूरिथ्रा. एंड यूरिथ्रा क्या कैरी करती है? यूरिन एंड सीमन. एंड ये यूरिथ्रा की ओपनिंग होती है एट द टिप ऑफ द ग्लैंस पेनिस. तो दैट aperture is known as urethral aperture through which the semen and urine passes. Now यहाँ पे एक और बात, the glans penis is covered by a loose retractable skin which is known as foreskin or it is also known as prepuce. यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर नीट. नाउ इनसाइड दिस prepuce there is present some modified oil gland. बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आने वाला, विच आर नोन एज glands of Tyson. Now as the name indicates they release some lubricants during the copulation. Now चलिए ये चीज़ खत्म हो रही है हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्लियर हो गया. बट इसका फंक्शन, नाउ इसके दो फंक्शन है, इसका बात करते हैं इसके फंक्शन की. अब नंबर वन, इट गिव ए पैसेज फॉर द यूरिनेशन. Number two, it allow the passage of semen in female reproductive tract during the copulation. Clear? ये तो हो गए हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात. फोरस्किन हो गई, ऑयल ग्लैंड्स हो गए, ग्लैंड्स पेनिस हो गया, इरेक्टाइल मस्कुलर टिश्यू. अब एक और इम्पोर्टेंट बात है, थोड़ी इंटरेस्टिंग बात है. नॉर्मली इन ह्यूमंस दिस penis is boneless. Then how it become erect? वो हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम इसकी बात पढ़ लेते हैं. In humans, penis is boneless, but in case of rodent मतलब चूहे, and walrus, this penis consists of an extra bone which is known as baculum. Most interesting point. In the penis of rodents and walrus there is present a bone which is known as baculum which provide extra stiffness to the penis. चलिए ये तो बात हो रही है हमारे पास एक्सटर्नल की. अब हम बात करते हैं इसके
इंटरनल स्ट्रक्चर की। अब इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए समझ लीजिए हमें इसका लेना पड़ेगा टीएस, तो हमें इसका बनाना अभी टीएस और फिर हम पढ़ते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। और अब हम पढ़ते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर एंड वी विल स्टार्ट विद द डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ पीनस। Now suppose this is the TS of penis, this is the upper side and this is the lower side of penis. Now there are three muscular tissue in the penis, yeah, or we can say that penis consists of three muscular tissue. One is two lateral muscular tissue which are present on upper side known as corpora cavernosa, and the second one is present at the lower median position which is known as corpora spongiosum. ध्यान देना, there are three muscular tissue out of which two are lateral upper corpora cavernosa and one is lower median corpora spongiosum. Clear? इन तीनों मसल्स टिश्यू के अंदर देयर इज प्रेजेंट ए लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी ब्लड स्पेसेस और यू कैन से साइनसेस। ठीक है, ध्यान रहे ये कैसा स्पेस है, एम्प्टी। और इन नॉर्मल कंडीशन ये जो ब्लड स्पेस होते हैं वो एम्प्टी होते हैं, कोलैप्स्ड होते हैं, एंड दैट्स व्हाई इन द नॉर्मल कंडीशन द पीनस इज रिमेन इन फ्लैसिड कंडीशन। नाउ इन द फ्लैसिड कंडीशन द लेंथ इज इन फ्लैसिड कंडीशन द लेंथ ऑफ पीनस इज approx 2 to 3 inch, but during the sexual excitement the length of the penis become approx double, that is maybe 6 to 7 inches. How? पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले हम थोड़े से इसके स्ट्रक्चर को और समझ लेते हैं। नाउ हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में देखा था कि सर द यूरिथ्रा runs throughout the length of penis. Now it runs throughout the penis, but it is present in the lower median muscular tissue which is known as corpora spongiosum. Now this is urethra. एक और मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि सर एट द टिप ऑफ द पीनस देयर इज प्रेजेंट ए राउंडेड सेंसिटिव मस्कुलर स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज ग्लैंस पीनस. दैट ग्लैंस पीनस एक्चुअली इट इज फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ corpora spongiosum. Most important question. Clear? अब एक और बात कर लेते हैं. At the upper side, it is present vein. There is present vein and there is arteries which are present deep inside the muscles. These are arteries which carry blood. These are arteries which carry blood. Now, अब हम आते हैं इसके मेन टॉपिक पे जो हमारे पास में सीबीएसई में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ erection of penis. Now, during the sexual excitement, what happened in these blood spaces which remain collapsed during the normal condition, the blood get filled. Now, how the blood get filled? Actually, it is due to autonomous nervous system. It is a part of autonomous nervous system. और autonomous nervous system में भी कौन? Parasympathetic nerves. Parasympathetic nerves. अब जरा बात समझिए. During the sexual excitement, under the influence of ANS, parasympathetic nerves की वजह से यहाँ पे सिग्नल्स आते हैं जिनकी वजह से इन एम्प्टी ब्लड साइनसेस के आसपास क्या थे? आर्टरीज, ब्लड वेसल्स, जिनसे ब्लड अब कहाँ भरना शुरू हो जाता है? इन एम्प्टी ब्लड स्पेसेस में, और जिसकी वजह से जो पीनस है वो इरेक्ट हो जाता है. द लेंथ ऑफ पीनस इज अप्रॉक्स ऑफ इरेक्टेड पीनस इज अप्रॉक्स 5 to 7 इंच. ध्यान देना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, केवल 2 लाइन में समझ गया, पर आपको अच्छे से लिखना है.
द इरेक्शन ऑफ पीनस, द फिनोमेना ऑफ इरेक्शन ऑफ पीनस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एएनएस। सिग्नल कौन लेके आता है इसके लिए? पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये जो आर्टरीज थी, ब्लड वेसल्स थे, उनसे ब्लड कहाँ चला जाता है? इन ब्लड स्पेसेस विच कॉज इरेक्शन। ये चीज क्लियर? चलिए अब यहां पे एक और पॉइंट बता देते हैं। सम टाइम ड्यू टू सम injuries in these muscles, there is a condition when it is not able to become erect, and that condition is known as impotence. चलो यहाँ पे अगर मैंने इम्पोर्टेंस बोल दिया है तो एक टर्म और यहाँ पे बता देता हूँ जिसको लोग इसके साथ कंफ्यूज करते हैं, दैट इज इनफर्टिलिटी या फिर स्टेरिलिटी। समझिए जरा। Impotence is a condition in which the penis does not become erect or completely or for a very short time. It may or may not be related with the infertility. Now infertility is the inability, is the process of inability of producing functional gamete. Okay students, ये तो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात खत्म हो गई, लेकिन एक मुझे लग रहा है कि एक टॉपिक हमने बीच में छोड़ दिया है, एंड दैट इज हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एक्चुअली में। अब ये क्वेश्चन ट्रेंड में है, ज़्यादातर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन द नीट। सो हमारा जो अगला वीडियो होगा वो होगा ऑन द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली and of your study also। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।